सो स्टूडेंट्स, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। ये हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, ये क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। सो इसके शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट से मैं आपको समझाऊंगा। सी, इसके की नोट्स। पहला, औरंगज़ेब was the last मुगल रूलर। ये तो हम लोगों को पता है। सो बेसिकली हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं इस चैप्टर को कवर करेंगे। सो औरंगज़ेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। उसकी डेथ के बाद, आफ्टर हिज डेथ, जो बाकी रूलर्स थे, लेटर द रूलर्स, वो इतने एफिशिएंट प्रूव नहीं हुए। सो इस वजह से जो बाहर ईस्ट इंडिया कंपनी का इम्पैक्ट इंडिया पे आ पाया। सो लेटर द रूलर्स प्रूव्ड टू बी इनएफिशिएंट एंड इसकी वजह से फॉरेन पावर्स गॉट अपॉर्चुनिटी to establish their rule in India। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं इस हम लोग एनसीईआरटी और एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर एक शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाने का कोशिश कर रहे हैं जिससे हम लोग का रिवीजन हो पाए। सो सो बेसिकली हम लोग पूरा चैप्टर कवर नहीं करने जा रहे हैं। मैं ऐसा कर सकता था कि क्या बोलते हैं एनसीईआरटी देख के फिर उसी के पॉइंट्स अंडरलाइन करना, रादर देन उसकी जगह हम लोग ईच एंड एवरी ट्राई करेंगे कि नोट मेकिंग की आर्ट भी सीख सके। सो आप लोग साथ बने रहिए और क्या बोलते हैं हम लोग नोट मेकिंग करना भी सीखेंगे। सो बेसिकली हम लोग 1/10 रूल फॉलो करेंगे। 1/10 रूल मतलब 1/10 रूल बोलता है कि अगर आपका 10 वर्ड्स हैं ओरिजिनल नोट्स में जो कि ओरिजिनल एनसीईआरटी में है, तो आपको उसको डाइल्यूट करके 1 में लाना है। 1 वर्ड मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर 10,000 वर्ड्स, 10,000, तो ये 100 वर्ड्स के नोट्स होंगे, 100 का एक। ठीक है। सो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था कि क्या बोलते हैं मुगल एम्पायर के बाद। सेकेंड, द नेक्स्ट सब टॉपिक इज ईस्ट इंडिया company comes east. East India Company comes east. So basically दोस्तों हुआ क्या था कि इन 1600 जो था एक रॉयल चार्टर बिल्ड हुआ था ईस्ट इंडिया मतलब आपका ब्रिटेन में, जिसके थ्रू आपका जितने भी ये आपके ब्रिटेन की कंपनीज थी, सो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट्स मिले थे टू ट्रेड विद द ईस्ट। ठीक है, ताकि उन लोग को कोई फॉरेन कंपटीशन, फॉरेन क्या आपको विद इन द कंट्री, जैसे ब्रिटेन में भी और भी ट्रेडर्स थे, वो लोग भी ईस्ट के साथ ट्रेड करना चाहते थे बिकॉज इंडिया उन लोग को एक बहुत बड़ा मार्केट दिखता था। दैट्स वाई तो एक 1600 में जब इन लोग को क्या बोलते हैं परमिशन मिला जो कि स्पेसिफिक ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, सो इन लोगों ने बिगिन किया ट्रेडिंग विद द ईस्ट, और ईस्ट बोले तो हम लोगों का इंडिया। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इन 1600 रॉयल चार्टर, ये वहाँ की राइट्स गिविंग बॉडी थी, ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी। एक उन लोगों को रॉयल चार्टर मिल चुका था जिसकी वजह से अब वो लोग उन लोग को एक परमिशन मिल गया ईस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांटिंग द sole right to trade with the east। second point, बेसिकली वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग इंडिया में रह के चीप गुड्स बोले तो
जैसे कुछ भी हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, पेपर हो गया, क्लोव्स हो गए, कार्डेमन्स हो गए, सिनेमस, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, उसको यहाँ से बाय करके यूरोपियन मार्केट में, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट था इन सब के लिए, सो वहाँ पे एक हायर प्राइसेस पे सेल कर दे रहा था। सो बेसिकली वो कर क्या रहे थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या कर रही थी, बॉट गुड्स एट चीप रेट, प्राइस गुड्स, जैसे एग्जांपल कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, लार्जली प्रोड्यूस होता था इंडिया में उस टाइम। और भी क्या चाहिए थी, जैसे पेपर, क्लोव्स, कार्डमन, सिनेमन, इन सब का शॉर्टेज था। ये सब का बिग मार्केट था टू यूरोप, क्योंकि वहाँ पे शॉर्टेज है ये सब का। तो ये लोग फंड्स कैसे रेज कर रहे थे, ये जो प्रोडक्ट्स थे, और भी साथ में प्रोडक्ट्स थे, जैसे बहुत सारे थे, जैसे सिनेमन हो गया, आपके स्पाइसेस थे यहाँ पे। इन सबको एक चीपर रेट में यहाँ से प्रोड्यूस करते थे, यहाँ से मतलब उसको रिफ़ाइन किया जो भी, उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर देते कहाँ, ब्रिटेन में या फिर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ में, जिससे उन लोग को जो कि एक हायर प्राइस पे वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, हायर प्राइस पे सेल होता था, जिसकी वजह से उन लोग का रेवेन्यू जनरेट हो पाता था। उन लोगों ने दे एक्यूमुलेटेड वेल्थ, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, इसका मतलब जैसे फर्स्ट वाइसरॉय था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके ऊपर भी करप्शन चार्जेस लगे थे, बिकॉज उन लोगों ने ट्रेडिंग के लिए लाइसेंस लिया था, बट यहाँ पे उन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ जनरेट की। हम लोग विद इन द चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। एक्यूमुलेटेड वेल्थ बाय ट्रेड ऑफ इंडिया, इसलिए वो लोगों ने caught attention of other European powers। अब क्या हो रहा है कि अब देखो, वो लोग ट्रेड तो कर रहे हैं, इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब इंडिया से चीपर गुड्स और सेल कर रहे हैं वो यूरोपियन मार्केट्स में। जो बाकी ट्रेड कंपनीज थी, देखिए विद इन द ब्रिटेन तो उन लोगों ने ये क्या बोलते हैं, रॉयल चार्टर साइन किया हुआ है, बट दे कांट स्टॉप जो बाहर से यूरोपियन पावर्स है, जैसे फ्रेंच हो गई, डच हो गए, पोर्टुगीज़ हो गए। उन लोगों ने भी इंडिया को एक मार्केट की तरह सी करना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों ने भी एक मार्केट की तरह क्या बोलते हैं इंडिया को देखना स्टार्ट कर दिया। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। उन लोगों से अब compete करना पड़ रहा था। अब ये सारे पावर से ईस्ट इंडिया कंपनी को हैज़ टू compete with, क्योंकि ट्रेड करना है, ट्रेड अपना मोनोपोली क्रिएट करना है, टू क्रिएट मोनोपोली। गाइस, मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली मतलब जब आपका सिंगल स्टैंडिंग बिजनेस होता है कहीं पे, मतलब आप ही अकेले हैं मार्केट में जो वो गुड्स प्रोवाइड कर सकता है। मोनोपोली जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपका इंडिया में सिर्फ अमेज़ोन है, बिकॉज पहले अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट था, बट आप जानते हैं कि अभी जो फ्लिपकार्ट है वो अमेज़ोन ने बाय कर लिया। एक अमेज़ोन का मोनोपोली है इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में। हाँ, हम लोग कहाँ पे थे, डिबेट कर जा रहे हैं बार टॉपिक से। यूरोपियन पावर्स ने भी क्या बोलते इस मार्केट को एनालाइज किया। अब उन लोग को EIC को फॉरेन थ्रेट्स भी आने लगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, दे बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेस। उन लोगों देखिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत टाइम पहले उधर डेमोक्रेसी है, सब कुछ है, मतलब आपका उन लोगों ने क्या बोलते हैं वॉर्स बहुत इन्वॉल्व हुए हैं। वर्ल्ड वॉर तो खैर बाद में हुआ था, मतलब उन लोगों ने अपनी मिलिट्री को ट्रेन किया हुआ था। बिकॉज ऑफ
पावरफुल नेवल फोर्स, उनकी नेवल फोर्स इतनी स्ट्रांग थी, सो ब्रिटिश वन ओवर अदर यूरोपियन पावर्स और मोनोपोली क्रिएट कर ली, अटेन कर ली। ठीक है, हाँ, दैट्स इट। सो अब बेसिकली स्टार्ट कैसे हुआ, ये सब हम लोग को पढ़ना है। ये बेसिकली स्टार्ट कैसे हुआ है। स्टार्ट बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट की। ईस्ट EIC, हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, वो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई बंगाल से। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इन 1651 में क्या हुआ था। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप हुई। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप हुई कहाँ पे। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। अब ये हुगली रिवर कहाँ है। दैट्स इन कोलकाता के पास, मतलब इट्स इन वेस्ट बंगाल। एंड जो उन लोगों ने फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो ओपन की, वो की ओपन इन सूरत इन 1608। ठीक है, फर्स्ट कंपनी सूरत में लगाई 1608 में। और ये सब हो कैसे पाया, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि औरंगज़ेब वॉज द रूलर जिन्होंने एक फरमान ग्रांट किया था कंपनी को, जस्ट गिविंग देम द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। मतलब उन लोग को एक राइट दे दिया था कि वो लोग ट्रेड कर सकते हैं, उन लोग को कुछ ड्यूटीज या इम्पोर्ट चार्जेस नहीं लगेंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज औरंगज़ेब issued a firman granting the company right to trade duty free। बट बेसिकली कहते हैं ना कि कितना जितना मिले उतना और चाहिए होता है। सो अब क्या कंपनी करने लगी, उसने एक प्रेस बोले तो मीडिया, मतलब उस टाइम के न्यूज़पेपर्स, उससे कोशिश की कि क्या बोलते हैं वो और इम्पैक्ट ला सके यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि उसको और बेनिफिट्स हो और उसको एक अपर हैंड मिल जाए। सो द कंपनी ट्राइड टू प्रेस, उन लोगों ने प्रेस स्टार्ट करना चाहिए फॉर मोर कंसेशंस and manipulate existing privileges। मतलब to manipulate existing privileges का मतलब जो
पहले के एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं जो क्या बोलते हैं कंट्री में या फिर उस पर्टिकुलर स्टेट में लगे हुए हैं, कंट्री और स्टेट का मतलब उस किंगडम में लगे हुए हैं, उसके जो पहले से एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ है उसको चेंज करना ताकि उनकी ट्रेडिंग में कुछ इफेक्ट ना आ सके। सो फॉर ट्रेडिंग पर्पस क्या बोलते हैं, passes issue with it. Passes were issued to company officials but they misused it. Misused it किस लिए? प्राइवेट ट्रेड के लिए। उन लोगों ने खुद की प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर दी, मतलब बहुत सारी चीज़ों के प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट कर दिए एंड एक्यूमुलेट वेल्थ ऑन द नेम ऑफ कंपनी। ठीक है, सून इसकी वजह से क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, ड्यू टू जो प्राइवेट ट्रेड्स हुए थे, रिजल्ट ऑफ प्राइवेट ट्रेड जो कंपनी थी सफर्ड लॉसेस, बिकॉज जो क्या बोलते हैं जो ट्रेड जो कंपनी के नाम पे होनी चाहिए थी वो अब ये लोग प्राइवेटली करने लगे। सो जो कंपनी को एक ओवरऑल लॉस होने लगा। सो टू क्योर दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मेड स्ट्रिक्ट रूल्स, थोड़े रूल्स स्ट्रिक्ट किए जस्ट एज टू बैन नहीं, मतलब ये क्या बोलते हैं जो प्राइवेट ट्रेड हो रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, उस पर एम्पावरमेंट क्रिएट करने के लिए। सो ये हम लोगों का इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो हम लोग कवर करेंगे हम लोगों की सेकेंड वीडियो में, और हम लोग का टॉपिक होगा हाउ डिड ट्रेड लीड टू बैटल, मतलब ट्रेड से कैसे बैटल स्टार्ट हो गए। सो हम लोग बेसिकली बाकी का चैप्टर कवर करेंगे विद इन पार्ट्स ताकि हम लोग मोर प्रिसाइजली नोट्स बना सके। देखिए होता क्या ना कि क्या बोलते हैं जितना आप फर्स्ट टाइम पे आपको लगेगा कि हाँ हर एक चैप्टर का नोट्स बना रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ इट आपको इसका रिजल्ट दिखेगा, बिकॉज फर्स्ट रीडिंग में शायद आपको ये 5 घंटे लगे, नोट्स बनाने में टाइम लगे, बट जब आप इसको रेफर करेंगे सो बहुत क्विकली होगा। सो दैट्स